हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज हम रिव्यू कर रहे हैं वन पीस का चैप्टर 1155, जहाँ पे हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है। एंड मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा चलते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। तो इस बार हमें चैप्टर में कोई भी कवर पेज देखने को नहीं मिलता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि यामाटो अपनी जर्नी कंप्लीट कर चुकी है। वो लास्ट टाइम शिमोत्सुकी की ग्रेव पे थी एंड उसका वोयाज या फिर जो भी पिलग्रिमेज है वो खत्म हो चुका है। तो इस बार चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहाँ पे पिछली बार छूटा था। हम देखते हैं कि रॉक्स का जो पूरा पायरेट ग्रुप है वो आ चुका है एल्बाफ पे। एंड वो लोग लोकी से मिले हैं। एंड जो सवाल उसने किए थे लोकी इस बार उनका जवाब देता है। लोकी बोलता है कि हाँ, ये एल्बाफ तो है, पर किंग हेरल्ड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसने सवाल किया था कि ये एल्बाफ है और किंग हेरल्ड मुझे यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो लोकी बोलता है कि हाँ, एल्बाफ तो है, पर यहाँ पे किंग हेरल्ड नहीं है। एंड वो किंग हेरल्ड को एज पॉप्स रेफर करता है। एंड वो ये भी बोलता है कि ये पहली बार कि मैं तुम इंसानों को यहाँ पे घूमते हुए देख रहा हूँ। एंड तुम लोग काफ़ी छोटे हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो तुम लोग। एंड रॉक्स जब सुनता है तो बोलता है कि एक सेकेंड, तूने अभी किंग हेरल्ड को पॉप्स बोला, मतलब तू उसका बेटा है। तो लोकी बोलता है कि हाँ, मैं उसका बेटा हूँ। एंड ही इज़ लाइक कि ओके, अगर वो यहाँ नहीं है तो भी उसको यहाँ पे लाने का एक तरीका है। एंड काफ़ी इजी तरीका है। वो उसको लोकी को पूछता है कि तेरा नाम क्या है। लोकी बोलता है मेरा नाम तो लोकी है, लेकिन तू करने क्या वाला है। तो वो बोलता है कि फटाफट घर जा एंड बोल कि लोकी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंज्योर हुआ है वो। एंड ये सुनते ही किंग हेरल्ड भाग के आ जाएगा। एंड लोकी को गुस्सा आता है, बोलता है कि मैं भले ही बच्चा हूँ लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, और जबान संभाल के बात कर, मैं तेरे तुम पिद्दी इंसानों से ऑर्डर्स नहीं लेने वाला। तो यहाँ पे रॉक्स जो है वो अपनी तलवार निकालता है एंड लोकी के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला करता है। जो अमेजिंग चीज़ यहाँ पे है वो हम देखते हैं कि जो रॉक्स है वो दो हाथों से अपना तलवार पकड़ता है। एंड दिस गोज टू शो कि उसका तलवार शायद उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ऑल्सो तलवार का अगर शेप देखें, जो उसका गार्ड, अगर उसका शेप देखें हम, तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है ये वाले स्वord से जो कि हम देखते हैं ईमू के रूम में। इसको फ्लावर रूम कहते हैं, जस्ट सो यू नो, क्योंकि आगे इसका मेंशन होने वाला है। सो या फ्लावर रूम में जो हम तलवार देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये वही वाली स्वord हो। ये हमें तो पता है नहीं। ऑल्सो अब हम जा रहे हैं फ्लैशबैक में। लाइक हम आते कुछ साल पीछे। एंड हमें पता चलता है कि जो रॉक्स है वो किंग हेरल्ड से पहले भी मिल चुका है एक बार। एंड ये तभी हुआ था जब वो रेवरी के टाइम पे मिले थे दोनों। हमें पता है कि रेवरी के टाइम पे दोनों वहाँ पे थे एंड एक मर्डर हुआ था। एंड ये मर्डर किसी और ने नहीं, अपने रॉक्स ने किया था, एक नेवी एडमिरल का। सो अभी अगर हम पास में आए तो हम देखते हैं कि ईमू खड़ा है या खड़ी है, जो भी है, क्योंकि अब तक हमें पता नहीं है। सो या ईमू बोलता है कि तुझे क्या लगता है। तो उन लोगों का वो जो किंग्स है, बेसिकली यहाँ पे उसने 5 किंग्स को किडनैप किया हुआ है अपने रॉक्स ने। एंड जो ईमू है वो उसको बोलती है कि तुझे क्या लगता है, तू इन 5 किंग्स को किडनैप करके मुझे एक्सटॉर्ट कर सकता है, मुझे थ्रेटन करने की कोशिश कर रहा है। सो यहाँ पे रॉक्स एकदम ऑरा मोमेंट इसका दिखाया जा रहा है। वहाँ पे सामने ईमू खड़ी है, उसकी सर्वेंट खड़ी है। एंड यहाँ पे रॉक्स बैठा है एक हाथ में गन लेके एंड बोलता है कि नहीं, मैं ये कोशिश तो नहीं कर रहा कि मैं तुझे थ्रेटन करूँ या एक्सटॉर्ट करूँ, बट मेरा प्लान जो था कि मैं होली लैंड को थोड़ा सा केओस में डालूँ, वो मैंने कर दिया है। एंड अनदर थिंग जो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इसकी सर्वेंट और कोई नहीं, गंको है, जिसे हमने कुछ चैप्टर्स पहले देखा था। ईमू ने उसका बॉडी पजेस किया हुआ था। एंड दिस गोज टू शो कि इस सर्वेंट के पास, मतलब गंको के पास भी इमॉर्टैलिटी की पावर है। इसीलिए गंको जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेयरलेस है। वो अपने सारे काम करने के लिए आगे निकलती है। एंड ईमू इसलिए बार बार उसकी बॉडी को पजेस करती होगी। ईमू बोलता है कि ये जो पायरेट है ये डेवी जोन्स से इंस्पायर्ड था। एंड वो जानता था कि उस टाइम पे वो कुछ कर नहीं सकता, इसलिए वो कुछ शब्द बोल के वहाँ से निकल जाता है। एंड रॉक्स के एग्जैक्ट वर्ड थे वहाँ पे कि जस्ट वेट वन डे आई विल बी बैक। इतना बोल के रॉक्स वहाँ से भाग जाता है। एंड ये पहली बार और आखिरी बार था कि कोई फ्लावर रूम के अंदर तक गया हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किंग हेरल्ड का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे, मतलब इस चैप्टर में। किंग हेरल्ड जो है वो रेवरी में आया था। एंड वहाँ पे जो ये चीज़ें हो रही है, सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स को लगता है कि इसी ने सारे कांड किए हैं। एंड इसीलिए ये लोग इसको स्लेव बनाना चाहते हैं।
एंड ये लोग बोलते हैं कि ये बाकी जेंट्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी हमें फ़ायदा देगा, इसको स्लेव बना के रखना चाहिए। एंड इसीलिए उसके पीछे वो लोग आग लगा देते हैं। बट किंग हेरल्ड वहाँ से भागना शुरू कर देता है एंड उसकी पीठ जल रही है, फिर भी वो फुल स्पीड में भागता हुआ जा रहा है। एंड वो बोलता है कि मैं किडनैपर नहीं हूँ। एंड एग्जैक्ट मोमेंट पे ऑपोजिट साइड से रॉक्स भागते हुए आता है, अपना जेबेक। एंड यहाँ पे जेबेक और किंग हेरल्ड का एक छोटा सा क्लैश होता है। एंड दोनों ही जब अपना स्वord ये करते हैं तो इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू व्हाइट बियर्ड एंड रॉजर का जो फाइट हुआ था। यहाँ पे इनके तलवारें टच नहीं करती, बट ये जो क्लैश है ये हाकी का क्लैश होता है। एंड इतना बड़ा हाकी का ब्लास्ट निकलता है कि 5 किलोमीटर की रेडियस में जितने लोग होते हैं सबको ये फील होने लगता है। एंड यहाँ पे दोनों अपने नाम एक्सचेंज करते हैं अपना जो रॉक्स है वो पूछता है कि तेरा नाम क्या है, ही इज लाइक मेरा नाम किंग हेरल्ड है, ये लोग बातें करते हैं। एंड नेक्स्ट पैनल में ही हम देखते हैं कि जो अपना किंग हेरल्ड है वो खड़ा है एंड रॉक्स उसके कंधे पे खड़ा हुआ है। किंग हेरल्ड उसको पूछता है कि एल्बाफ को जाने का रास्ता किस तरफ है। एंड वो बोलता है कि न्यू वर्ल्ड का रास्ता उस तरफ है, एंड अगर इसको सर्वाइव करे तो हम वापस जरूर मिलेंगे किंग हेरल्ड। ही इज लाइक कि बेकार की बातें मत किया, अगर तू एक क्रिमिनल है एंड मैं तेरे साथ तो कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता, कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ। कुछ ही समय पहले रॉक्स ने एक नेवी एडमिरल को मारा एंड वहां से भाग गया था। एंड इस इंसिडेंट की वजह से रॉक्स का जो बाउंटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो बहुत ही इनफेमस हो गया। एंड इतना ज़्यादा इवेंट ये स्प्रेड हो गया कि रॉक्स को एक बहुत ही फियरफुल पायरेट के इससे देखा जाने लगा। ऑल्सो एक और चीज़ जो हम यहाँ पे देखते हैं कि रॉक्स का बाउंटी पोस्टर ये वाला एंड बगी का बाउंटी पोस्टर, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। इसकी भी जीभ बाहर निकली हुई है एंड इसका भी टंग बाहर निकला हुआ है। सो दिस गोज टू शो कि जो थियरी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वो हो सकता है कि सही हो, कि जिबेक का एक और बेटा होगा बगी। आगे हमें पता चलता है कि जो रॉक्स है, रॉक्स डी जेबेक, वो मैरिजो पे जाने वाले एक शिप पे अटैक करता है एंड उस पे से काफ़ी चीज़ें वो चुरा लेता है, पैसे वैसे फ्रंट्स वंट सब चुरा लेता है। एंड इसकी मदद से ये अपना रॉक्स पायरेट शुरू करता है, विच गोज टू शो कि जब उसने मैरिजो पे अटैक किया था उसके पास कोई क्रू नहीं थी, वो अकेला बंदा था। सो जस्ट इमेजिन करो क्या ऑरा मोमेंट होगा कि एक अकेला बंदा मैरिजो में होली लैंड में घुसता है, सीधा ईमू तक जाता है, उसको थ्रेटन करता है एंड वापस आ जाता है। सो दैट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो अपना रॉक्स है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के अलावा अब धीरे धीरे पायरेट्स को भी टारगेट करना शुरू कर देता है। एंड द बेस्ट थिंग ही यूजेस इज द डेवी बैक फाइट। डेवी जोन्स जो है वो एक काफ़ी पुराना और फेमस पायरेट था एंड उसके नाम पे ये फाइट रखा गया है, जहाँ पे यूजुअली 2 पायरेट ग्रुप्स सीरीज ऑफ गेम में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड जो भी हारता है वो अपना टीममेट या फिर अपने क्रू का एक मेंबर या फिर अपना जो फ्लैग है वो ओपोनेंट टीम को दे देता है एंड ओपोनेंट टीम उसको ले लेती है। सो डेवी जोन्स के डेवी बैक फाइट जो है इसकी मदद से जेबेक जो है वो अपने ग्रुप को बड़ा करने की कोशिश करता है। वाइट बियर्ड, टूसी एंड काइडो, बिग मॉम, इन सबको अपने ग्रुप में लेता है। एंड काफ़ी टाइम तक मेंबर्स रिक्रूट करने के बाद वो फाइनली पहुंचता है एल्बाफ। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जो किंग हेरल्ड है वो वहाँ पे बैठा हुआ है, वो जेबेक के साथ बातें कर रहा है एंड वो बोलता है कि तेरे क्राइम्स के बारे में मैंने बहुत सुना है। एंड अपना जेबेक इज ऑल्सो लाइक हाँ मैंने भी तुझे मिस किया भाई। एंड लोकी इस चीज़ से हैरान है कि मुझे चोट लगने पे ये वापस आया कैसे, लाइक उसका बाप वापस कैसे आया। एंड रॉक्स सीधा आउट ऑफ द ब्लू बोलता है कि तुझे तो मेरी क्रू ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, वर्ल्ड गवर्नमेंट तो अब मेरे साथ है नहीं। एंड अगर हम दोनों साथ में आ गए तो सोच कितना ज़्यादा हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। यहाँ पे अपने अगेन अपना किंग हेरल्ड उसको मना कर देता है, बोलता है कि नहीं तू एक क्रिमिनल है, मैं तेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। एंड अगर मैंने तेरे साथ रिश्ता रखा तो इतने जो एलाइज मैंने इतने सालों से बनाए उनका क्या होगा, उनके साथ मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे। रॉक्स इज लाइक वो लोग भी तो गवर्नमेंट के कुत्ते ही हैं, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, उन सबको छोड़ मेरे साथ मिल जा। एंड इस बात पे इसको गुस्सा आ जाता है, अपने किंग हेरल्ड को बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, एल्बाफ अब चेंज हो चुका है एंड पिछले टाइम के जैसा हम लोग अब बकचोदी नहीं करते, हम सिर्फ पीस चाहते हैं। एंड वाइट बियर्ड जब देखता है ये सब वो बोलता है कि भाई तुम दोनों थोड़ा सा शांत हो यार, हमको खाना एंजॉय करने दो, मील एंजॉय करने दो।
यहाँ पे किंग हेरल्ड व्हाइट बियर्ड से पूछता है कि तुझे पता है ना, अगर तू ऐसे बंदे को फॉलो करेगा तो कभी ना कभी तो मरेगा ही। यहाँ पे शिकी जो है अपना बेसिकली यहाँ पे एक एक करके हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होता है। पहला आता है अपना शिकी द गोल्डन लायन, फ्यूचर गोल्डन लायन। ये है फ्यूचर गोल्डन लायन शिकी। वो बोलता है कि भाई देख, इसको तो कोई फॉलो नहीं करता, हम लोग अपने अपने इसके लिए है। एंड अगर रॉक्स डी जेबेक अगर वो मर भी गया तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट जो कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमें मिलता है वो है बकिंगहैम स्टूशी। ये बुड्ढी, ये शायद से इसकी माँ है एडवर्ड वीविल, जो कि व्हाइट बियर्ड का बेटा है। एंड द थिंग इज, ये बोलती है कि इसका प्लान तो अच्छा है लेकिन फ्यूचर में कितना बेनिफिशियल प्रूव होगा ये किसी को नहीं पता। नेक्स्ट हमें एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन मिलता है जो कि है डॉन मार्लोन। अब हो सकता है डॉन लाइक एक नॉर्मल डॉन हो या फिर इसका रियल नाम भी डॉन हो, पता नहीं। ये वेस्ट ब्लू का एक गैंगस्टर है। एंड ये बोलता है कि तुमने पायरेट आइलैंड हाचिनोसू के बारे में सुना है? यहाँ पे उन लोगों को भेजा जाता है जिनको अपने कंट्री से एग्जाइल दे दिया गया है एंड वो लोग उन कंट्रीज में वापस नहीं जा सके। तो इस पे अपना व्हाइट बियर्ड, जो कि फ्यूचर व्हाइट बियर्ड एडवर्ड न्यूगेट, वो बोलता है कि हाँ, उसको एक बंजर जमीन होनी चाहिए थी जहाँ पे लोगों को भेजा जाए ताकि वो तड़प तड़प कर बिना खाना पानी के मर जाएं। एंड ये लोग एक एक करके इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें नेक्स्ट आता है अपना एंड वो बोलता है कि लास्ट कुछ टाइम से जितने भी सर्वाइवर्स वहां पे आए, इन्होंने एक ग्रुप बना लिया। एंड पता क्या किया है, जिसपे एक और नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमें मिलता है, गांजुई, जो कि एक स्मगलर है। ओरिजिन इसका नहीं पता है हमें। वो बोलता है कि उस आइलैंड में बहुत सारा गोल्ड डिपॉजिट है एंड ये लोग कुछ ना कुछ करके इन्वॉल्व होके वो गोल्ड निकाल रहे हैं एंड ताकि जो फॉर्चून बना के ये लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को पिस ऑफ कर सके। यहाँ पे हमें रॉक्स का प्लान फाइनली पता चलता है एंड रॉक्स बोलता है कि देखो भाई, मेरा प्लान बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ बात करूंगा कि मैं ये ग्रुप जो आइलैंड है ये तुम्हारे लिए रिक्लेम करूंगा, उनसे पैसे लूंगा एंड जाऊंगा हाचिनोसू पे। हाचिनोसू पे जाके उस जगह को कैप्चर करूंगा एंड वहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको मेरे अंडर काम करवाना शुरू करूंगा। इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो फटेगी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा देखने में। ये रॉक्स का पूरा प्लान है एंड बोलता है कि ये बस तो शुरुआत है, मैं उस आइलैंड को अपना बेस बनाऊंगा एंड वहां से हर तरफ हमले शुरू करूंगा। पहले नेवी पे हमला करूंगा, देन होली लैंड पे हमला करूंगा एंड फाइनली बन जाऊंगा किंग ऑफ द वर्ल्ड। दिस प्लान इज काइंड ऑफ सिमिलर टू ब्लैक बियर्ड का प्लान, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बेटा है, वी नेवर नो। एंड ये सुन के अपना जो किंग हैरल्ड है वो बोलता है कि तुम्हारे एनिमीज बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, तो पूरे प्लेनेट के साथ फाइट लेने की कोशिश कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा है तो क्या कर रहा है? तो रॉक्स इस पे काफी अच्छी लाइन बोलता है कि पावर जो है वो ऐसी चीज है जो हमेशा नहीं रहती। एक बंदे के पास पावर हमेशा नहीं रहेगी, कभी ना कभी पावर शिफ्ट होगी। एंड इस बार वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पावर वो अपने हाथ में ले सके एंड इसलिए किंग हैरल्ड को वो अपने टीम में रिक्रूट करने आया है। यहाँ पे किंग हैरल्ड अभी भी मना ही करता है कि बार बार मुझे इनवाइट करना बंद कर, बट लोकी को काफी ज्यादा मजा आता है ये सुन के एंड लोकी बोलता है कि कोई बुरी बात नहीं है अगर मैं पूरे दुनिया पे राज करूँ। 4 साल बीत जाते हैं एंड अपना रॉक्स जो है वो बार बार किंग हैरल्ड को इनवाइट करता है, वो रिजेक्ट करता रहता है, लेकिन फाइनली रॉक्स का प्लान मोशन में आ जाता है जब उसके पास एक बहुत ही बड़ी और पावरफुल क्रू आ जाती है। एंड फाइनल सीन में, फाइनल पैनल में हम देखते हैं कि रॉक्स ने अपना पायरेट ग्रुप फाइनली फॉर्म कर दिया है एंड वो निकल चुका है अपनी जर्नी पे। सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू बट एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो जो भी है काफ़ी मज़ेदार है। हो सकता है इसके एक्शंस आगे हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे हमारी स्टोरी को, बट दैट्स फॉर फ्यूचर। अभी के लिए यहाँ पे हम रेस्ट करते हैं। ऑल्सो कुछ थियरीज है मेरे दिमाग में जो कि मैं काफ़ी टाइम से बताना चाहता हूँ। सो अभी तो मैं नहीं बताऊँगा, मैं एक नई वीडियो बनाऊँगा उसके लिए। अगली वीडियो मैं उसी पे बनाऊँगा क्योंकि अगले वीक ब्रेक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए सायोनारा।